रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। सीता जी के रंग में, राम जी के रंग में, राधे श्याम जी के रंग में। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। बाह पकड़ के मेरी तेरी सहारा, राम प्रभु जी मैंने तुझको पुकारा। बाह पकड़ के मेरी तेरे सहारा, राम प्रभु जी मैंने तुझको पुकारा। श्याम प्रभु जी मैंने तुझको पुकारा, श्याम प्रभु जी मैंने तुझको पुकारा। तेरी दया से मिले, तेरी कृपा से मिले सबको किनारा। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। पाऊँ कहाँ मैं तुझको, कुछ तो बता दे। जन्म मरण से तू मुझको बचा ले। पाऊँ कहाँ मैं तुझको, कुछ तो बता दे। जन्म मरण से तुझको बचा ले। खुद को किया रे मैंने तेरे हवाले, खुद को किया रे मैंने तेरे हवाले। तेरा ही रूप हूँ मैं, मेरा ही रूप है तू, खुद में छिपा ले। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। तेरी शरण में आया और कहाँ जाऊं। तुझसे ही बिछड़ा हूँ मैं, तुझ में समाऊं। तेरी शरण में आया और कहाँ जाऊं। तुझसे ही बिछड़ा हूँ मैं, तुझ में समाऊं। चरणों में धाम चारों यही सर झुकाऊं। चरणों में धाम चारों यही सर झुकाऊं। यही मुझे जीना प्रभु जी, यही मुझे जीना प्रभु जी, यही मर जाऊं। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा, इस रंग में अंग अंग रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा,
इस रंग में अंग अंग रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। इस रंग में अंग अंग रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। इस रंग में अंग अंग रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। इस रंग में अंग अंग रंगा। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सबकी वंदना करके, अयोध्या के नर नारियों की वंदना करके, सब माताओं का वंदन करते हुए कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस दिन भगवान राम का जन्म अयोध्या में हो तो सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में एकत्रित होते हैं। जब सभी तीर्थ एकत्रित हुए तो श्रोताओं, इस राम कथा का तब सृजन हुआ। शरणागति के घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और कथा को प्रारंभ किया। श्रोताओं, ये कथा शरणागति के घाट पर है ना, सबसे पहली इस कथा की शुरुआत हुई। दूसरी शुरुआत कर्म के भूमि पर, प्रयाग में कर्म के भूमि पर जो है, और तब ये कथा शुरू हुई। और तीसरी जो है भक्ति के भूमि पर, भक्ति के घाट पर ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और शरणागति की भूमि पर शुरू करते हैं और फिर वहाँ से निकल करके कर्म की भूमि पर गोस्वामी जी का प्रवेश होता है और सीधे महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी पहुँचते हैं। और रामचरितमानस कहता है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम, प्रयाग में इनका आश्रम है। श्रोताओं, कह रहे हैं कि इनको भगवान राम के चरणों से अथाह प्रेम, अनन्य, भगवान राम के चरणों के अनन्य प्रेमी ऐसे महान तपस्वी भरद्वाज जी प्रयाग में बसते हैं। भरद्वाज जी का संपूर्ण परिचय दे रहे हैं श्रोताओं। भरद्वाज जी कैसे हैं कि तापस समदम दया निधान, ये तपस्वी हैं लेकिन इनके भीतर सम दम दया के निधान हैं। इनके अंदर अथाह समत्व है। इन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को और विजित कर रखा है, संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत किया है। और दया के तो अथाह भंडार हैं। मने बड़े विरोधाभासी चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि का। एक तो तपस्वी हैं और सम दम दया के निधान हैं। वास्तव में यदि देखा जाए श्रोताओं, तो जो तपस्वी होता है, बहुत तपस्वी होता है, उसके भीतर उतनी दया दिखाई नहीं देती है। वो बड़ा क्रोधी होता है तपस्वी।
लेकिन भरद्वाज जी जो है जब उनका परिचय दे रहे हैं तो सम दम दया निधाना, वो तपस्वी हैं लेकिन फिर भी सम को उन्होंने धारण कर रखा है, मतलब बहुत शांत है। तपस्वी शांत नहीं रहता है, तपस्वी बड़ा अशांत रहता है श्रोताओं, लेकिन भरद्वाज जी तपस्वी भी हैं, शांत भी हैं, है ना। नहीं तो अधिकतर संसार में देखते हैं तपस्वी बड़े क्रोधी होते हैं, बड़ा क्रोध, क्योंकि है ना बहुत उपवास करते हैं, शरीर को बहुत जो है और तपाते हैं, तो उनके अंदर क्रोध की ज्वाला बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भरद्वाज जी सम दम दया निधाना, और समत्व सबके प्रति समान भाव रखने वाले दया के तो समुद्र हैं। ऐसे भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयाग में, और कह रहे हैं परमारथ पथ परम सुजाना, और साथ ही साथ भरद्वाज जी परमारथ पथ परम सुजान, परमार्थ के रास्ते के परम सुजान हैं, बहुत जानकार हैं, है ना, रास्ते के जानकार हैं। अगर आप रामचरितमानस को देखते हैं, भगवान राम ने स्वयं श्रोताओं पूरे रामायण को देखिए तो रामायण में भगवान राम ने केवल 2 जगहों पर ही रास्ता पूछा है, आगे का रास्ता, है ना, सिर्फ 2 जगह पर। पहली जगह भरद्वाज जी के आश्रम में महर्षि भरद्वाज जी से रास्ता किसको पूछना चाहिए? जो रास्ते का जानकार है। अगर जो जानकार नहीं है, आपने उससे रास्ता पूछा तो आपको भटका देगा, आपको कहीं गलत रास्ते में भेज देगा। इसलिए जो जानकार है उसी से पूछना चाहिए। भगवान राम ने जो है पूरी यात्रा में श्रोता सिर्फ 2 जगहों पर पूछा है, पहले महर्षि भरद्वाज जी से, और दूसरा किसको पूछा? सबरी से पूछा है श्रोताओं, क्योंकि सबरी भी और परमार्थ के रास्ते की परम सुजान है, तो ये रास्ते को जानते हैं, परमार्थ के रास्ते को। फिर कह रहे हैं कि माघ मगर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवही सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सकल मज्जन त्रिवेणी। और कह रहे हैं कि जब माघ का महीना होता है, माघ का महीना, जब मकर संक्रांति होती है ना, तो वहाँ से माघ का महीना शुरू होता है। आज भी जो है प्रयाग में पूरा महीना भर माघ मेला कहते हैं, माघ के मेला होता है। तो ये तभी से ये परंपरा है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो सारे साधु महात्मा अपने अपने आश्रमों से निकल करके भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। सब प्रयाग में रहते हैं, 1 महीना वहाँ रह करके प्रयाग के उस बालू में और तपश्चर्या करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सारे महात्मा लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के उनका एक अथाह अपूर्व सत्संग चलता है। जहाँ जहाँ ऋषि लोग जो हैं अपने अपने आश्रम में बैठ करके जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है उस ज्ञान पर चर्चा होती थी, उस ज्ञान पर मंथन होता था, और मंथन होने के बाद जो नवनीत निकलता था वो एक सूत्र धर्म का बनता था। इस तरह से हमारा धर्म पल्लवित पुष्पित हुआ है श्रोता। हिंदू धर्म सिर्फ एक दिन में थोड़ी नहीं बना है। इस हिंदू धर्म को बनने के लिए जो है और हजारों लाखों वर्ष लगा है। इस हिंदू धर्म को बनाने में जो है हजारों लाखों ऋषियों ने और अपना जीवन जो है अपनी तपस्या को और इसमें समर्पित किया है, तब जा कर के हिंदू धर्म बना है। तो यही गोस्वामी कह रहे हैं कि सारे के सारे संत महात्मा भरद्वाज जी के आश्रम में आए और वहाँ रह करके उन्होंने सत्संग किया। गोस्वामी कहते हैं कि सत्संग कर रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरन ही तत्व विभाग, करहि भगति भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। और ब्रह्म क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे समस्त विषयों पर चर्चा होती है। और चर्चा हो करके बहुत आनंदित हो रहे हैं सभी लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब पूरा महीना संपन्न हो गया, स्नान इत्यादि करके सब पूरा महीना निकल गया, अब सभी ऋषि लोग जो हैं अपने अपने आश्रमों को वापस जा रहे हैं,
क्योंकि यहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है, इसलिए सभी के सभी भरद्वाज जी के अतिथि हैं। तो अब जा रहे हैं तो सभी लोग आए, भरद्वाज जी को प्रणाम किया। सब जो विदा चाहते हैं, भरद्वाज जी सभी ऋषियों को विदा कर रहे हैं। और आखिर में एक बहुत अद्भुत ऋषि जब वहाँ पर आए, उन्होंने भी भरद्वाज जी से विदा मांगी, लेकिन भरद्वाज जी ने विदा नहीं किया उनको, बल्कि उनके चरणों को पकड़ दिया और उनके चरणों को पकड़ करके अपने सिर को उनके चरणों में रख करके, और भरद्वाज जी जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं। गोस्वामी लिखते हैं कि याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रक पदव नेकी, है ना। कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य वहाँ आए, क्योंकि वो भी 1 महीने से थे। उन्होंने भी भरद्वाज जी से आकर के कहा कि अब मुझे अनुमति दीजिए। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य के चरणों को पकड़ा और 4 चरणों को पकड़ करके प्रणाम किया। कहा, हे भगवान, मैं आपको विदा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे महान संत यहाँ आए और मैंने आप जैसे महान संत आपको मैंने अतिथि के रूप में रखा, आपकी सेवा शुश्रूषा की, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं बनी बैठी हुई हैं। इन शंकाओं का निराकरण अभी तक नहीं कर पाया हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं और आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे संत के समीप रहने के बाद भी मन में मेरा और ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मन मेरा अभी तक जो है संशयों से भरा हुआ है। तो आप जैसे संत का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी यदि मैं ये लाभ नहीं उठा पाया तो मैं तो बड़ा अभागा हो जाऊंगा। इसलिए हे भगवान, मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। हे भगवान, मेरे मन में एक बहुत बड़ी भारी शंका है, आप इस शंका का निवारण करके ही आप जाएं प्रभु। वो शंका क्या है? शंका तो मेरे मन में है और मैं जानता हूं कि करगत वेद तत्व सब तोरे, सारे तत्व जो हैं वेद शास्त्र के सारे तत्व जो हैं और आपके मुट्ठी के अंदर है। आप तो इतने महान संत हैं, ज्ञानी हैं, है ना। इसलिए आप जो हैं, आप ही मेरे मन का समाधान कर सकते हैं। वर्षों से मैं प्रयाग में स्नान कर रहा हूँ, वर्षों से मैं साधु महात्माओं का सत्संग कर रहा हूँ, पर अभी तक मेरे मन की शंका दूर नहीं हो पाई। आज मुझे वो व्यक्ति दिखाई दिया, इसलिए आज मैं आपके सानिध्य में आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सारी शंकाओं का निराकरण कर सकेंगे। इसीलिए जब योग्य व्यक्ति देखा तो मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए श्रोताओं, जब आप योग्य व्यक्ति देखें तो योग्य व्यक्ति से पूछें। कुछ भी प्रश्न करना हो तो योग्य व्यक्ति जो जानता है, जो जानकार है विषय का, वही और आपको उचित सलाह दे सकता है। जिसको विषय की जानकारी नहीं है श्रोता, वो तो निश्चित रूप से आपको भटका देगा। इसलिए जब भी आपको पूछना हो तो जानकार के पास, जब भी आपको प्रश्नों के उत्तर को जानना हो तो योग्य व्यक्ति के पास ही आप जाएं, नहीं तो अन्यथा वस्त्र धारण करके सभी जो है और आडंबर करके खड़े हो जाते हैं समाज में, लेकिन वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको न तो शास्त्र का ज्ञान है, न उनके पास तपस्या है, न उनके कर्म शुद्ध हैं। तो इसलिए जब भी और आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो निश्चित रूप से आप अपने प्रश्नों का समाधान योग्य व्यक्ति के पास करें। इसलिए तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं इतने वर्षों से यहाँ प्रयाग में स्नान कर रहा हूँ, इतने वर्षों से साधु महात्माओं का संग कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने
योग्य व्यक्ति देखा, तो योग्य व्यक्ति देखते ही और मैं योग्य व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा हूँ। श्रोताओं, अब सवाल ये उठता है कि भाई भरद्वाज जैसे ऋषि का भी अभी तक जो है और संदेह नहीं गया, जो रात दिन त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, कितने कुंभ का स्नान किया होगा, कितने यज्ञ किए होंगे, और इतना यज्ञ, इतना शुभ कर्म करने के बाद भी श्रोताओं, है ना, और ये संशय जो है गया नहीं। इसका मतलब है कि संशय, संदेह, शंका जो है बड़े बड़े लोगों को सताती है। बड़े बड़े लोग भी शंका से और सताए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शंका का समाधान योग्य व्यक्ति के पास जाकर के ही और पूछना चाहिए, जहाँ तहाँ जा कर के और शंका नहीं पूछना चाहिए आपको, क्योंकि जहाँ तहाँ जाओगे आपकी शंका में वो अपनी भी शंका जोड़ करके आपकी शंका को दुगना तिगुना बना करके और आपके पास पहुँचा देगा। इसलिए है ना, ये आप जो है शंका का समाधान करने के लिए और उचित व्यक्ति का आदर्श कीजिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन की जो शंका है वो शंका क्या है कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कि भगवान राम के नाम का प्रभाव तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कितना अथाह प्रभाव है, और संत पुराण उपनिषद गावा, संतों ने राम की महिमा का बखान किया है, पुराणों ने किया है, उपनिषद रात दिन गाता है। हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वो राम कौन है, राम के विषय में और मेरे मन में अभी तक शंका है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि उस राम का नाम का इतना प्रभाव है कि भगवान शिव रात दिन भगवान राम के नाम का मंत्र जप करते रहते हैं। वैसे तो भगवान शंकर जो है वो अविनाशी हैं, ऐसे अविनाशी जो है और उनको किसी के नाम की जप करने की ज़रूरत क्या है, फिर भी वो उसका नाम का जप कर रहे हैं, उस राम के नाम का। तो वो राम है कौन? एक राम अवधेश कुमार। एक राम के बारे में मैं जानता हूँ, वो तो अयोध्या में, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के घर में उत्पन्न हुए, दशरथ के पुत्र हैं। दिनकर चरित विदित संसारा, उन सारा संसार जो है उनके चरित्र को जानते हैं कि उनके धर्म, उनको वनवास हुआ, उनकी धर्मपत्नी को रावण ने अपहरण किया, उन्होंने जा कर के और क्रोध में आ करके उन्होंने और रावण का नाश कर दिया। तो हे भगवान, ये राम वास्तव में कौन है? जिस राम की ये कथा है, या भगवान शंकर जिस राम को जप कर रहे हैं, या उपनिषद जो है जिस राम की महिमा गा रहे हैं, क्या इस राम में भेद है? वास्तव में राम है कौन, है ना? इस विषय को और मैं जानना चाहता हूँ। हे भगवान, अब आप आए हैं, आप तो भगवान राम के प्रेमी हैं, आपके अंतर हृदय में और भगवान राम की है और कथा विराजमान है। इसलिए हे प्रभु, सोही राम की अपर जही जाहि जगत त्रिपुरा। रात दिन जिसका जप भगवान त्रिपुरारी करते हैं, ये वही है या कोई और है? इसलिए भगवान राम के विषय में आप मुझे बताइए प्रभु। देखिए श्रोताओं, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से राम कथा सुननी चाहिए, और उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने शुरू किया तो उन्होंने रामकथा, तुरंत रामकथा शुरू नहीं की, उन्होंने जो है और कथा बहुत अद्भुत कि एक बार त्रेता जुग माही
शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूछा तो था राम कथा, लेकिन उत्तर जब दे रहे हैं तो राम कथा नहीं, उन्होंने और शिव कथा प्रारंभ कर दी कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। देखिए श्रोताओ, ये बड़ी अद्भुत बात है। पूछा तो राम कथा थी, लेकिन याज्ञवल्क्य शिव कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है, जब तक आप शिव को नहीं जानोगे तब तक आपको राम समझ में नहीं आ पाएगा। शिव को जानने के बाद ही राम समझ में आ सकते हैं। इसीलिए पहले भगवान शिव का चरित्र का बखान किया, जैसे मैंने पिछले प्रसंगों में कहा ना कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास का समन्वय नहीं होता है, विश्वास भगवान शिव हैं, श्रद्धा माँ पार्वती हैं, क्योंकि जब तक भगवान शिव और माँ पार्वती का समागम नहीं होगा तब तक राम कथा सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने शिव कथा की ओर प्रवेश किया कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दबा